माई सेल्फ वेद विकास रंजन, फिजियोथेरेपिस्ट, एम्स पटना। आज हम आप लोगों को चेस्ट फिजियोथेरेपी के बारे में बताएंगे, जिसका बहुत बेनिफिशियल है, बहुत फ़ायदा है। सबसे पहले जो भी कोविड के पेशेंट हैं उसमें जो जो कॉम्प्लिकेशन आ रहा है उससे बहुत फ़ायदा होगा। जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करने से आपका लंग्स क्लियर होगा, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, जो भी म्यूकस ये सब बनता है, खटार ये सब जो अंदर जमा रहता है वो आसानी से निकल जाएगा। तो उससे आपका चेस्ट क्लियर रहेगा और रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रॉन्ग होगा। जितना लंग्स का एक्सपेंशन होना चाहिए उतना एक्सपेंड होगा, लंग्स की कैपेसिटी मेंटेन होगी, लंग्स की मोबिलिटी मेंटेन होगी। तो सबसे पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज पे आते हैं। पेशेंट को सुपाइन लाइन में या क्रूक लाइन में लिटा देंगे। सबसे पहले दोनों इस पोजीशन में पेशेंट सीधा लेट जाएगा, दोनों घुटना को बेंड कर लिया। तो सबसे पहला ब्रीदिंग एक्सरसाइज में डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग में क्या होता है, इस पोजीशन में लिटा दिए, दोनों हाथों को पेट पे रखेगा जहाँ पे डायफ्राम है, क्योंकि डायफ्राम है जो हम लोगों का मेन मसल है रेस्पिरेटरी का। इस पोजीशन में लेट गया, बोलेंगे पेशेंट को नाक से लंबी सांस लीजिए या नाक से गहरी सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए। उसी समय पेट को इनवर्ट एंड अपर, यानी नीचे से ऊपर की तरफ पेट को पुश करना है। ये प्रक्रिया नाक से लीजिए, मुंह खोल के छोड़िए, और छोड़ने के दौरान ही पेट को नीचे से ऊपर की तरफ पुश करना है, यानी इनवर्ट एंड अपर। ये प्रक्रिया 10 से 20 बार करेंगे। ये करने के बाद खांसी करेंगे, खखा निकालने के लिए, जो बेलगम है उसको निकालने के लिए, म्यूकस को निकालने के लिए। तो जो भी म्यूकस अंदर जमा रहेगा वो आसानी से बाहर निकल जाएगा। इसको डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहते हैं। दूसरा नंबर पे आते हैं, इसको सेगमेंटल ब्रीदिंग कहते हैं। दोनों हाथ को क्रॉस कर लेंगे छाती के, जहाँ पे ब्यूटी बोन है दोनों हाथ को क्रॉस करके रखेंगे। सेम चीज़, नाक से गहरी सांस लेंगे, नाक से लंबी सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, मुंह खोल के बाहर की तरफ धीरे धीरे हवा को बाहर निकालेंगे, फोर्सफुली नहीं, आराम से। ये भी प्रक्रिया 10 से 20 बार करना है। इसी में इसको एपिकल कहते हैं। दूसरा नंबर सेगमेंटल, एपिकल सेगमेंटल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। दूसरा नंबर कोस्टल ब्रीदिंग, सेगमेंटल ब्रीदिंग। कोस्टल में क्या करेंगे, दोनों हाथ कोस्टल रीजन में, पहला अपर कोस्टल यानी कि निपल के पैरेलल में रख सकते हैं, दूसरा लोअर कोस्टल मतलब जहाँ पे कोस्टल खत्म होता है, रिफ खत्म हो रहा है, नीचे वाला भाग। सेम चीज़, नाक से गहरी सांस लेगा पेशेंट, मुंह से छोड़ेगा और उसको कोस्टल रीजन को पुश करेगा, इसकी पंजरे को दबाएगा अंदर की तरफ, साथ साथ टाइम साइमल्टेनियस। नाक से लेना है, मुंह से छोड़ो, छोड़ने के दौरान ही ये, पहले या बाद में नहीं, साथ साथ। ठीक है, ये हो गया। एक है जो सबसे इजी और सबसे इफेक्टिव है, उसमें क्या है, नॉर्मल पेट पे हाथ रख लेंगे। सब क्या कर रहे थे, नाक से सांस लेके मुंह से छोड़ रहे थे, दबा रहे थे। इसमें क्या करना, नाक से लंबी सांस लेना है, गहरी सांस लेना है, मुंह से धीरे धीरे छोड़ना है। मुंह से छोड़ो, बैठो। ये सब प्रक्रिया आप बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। बैठ गए, चेयर पे बैठ जाएगा पेशेंट, सेम चीज़, दोनों हाथ यहाँ पर बैठो, चेयर पर बैठो, पेट पे हाथ रखो, सेम चीज़, नाक से गहरी सांस लेगा या नाक से सांस लेगा, मुंह से छोड़ेगा, पेट को नीचे से ऊपर की तरफ पुश करेगा, मुंह खोल के छोड़ो। ठीक है, दोनों हाथ क्रॉस करके, सेम चीज़, तो दोनों हाथ पंजरे पर रख लेंगे, सेम चीज़, छोड़ने का पुश करेंगे। यानी आप लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। एक जो सबसे ईजी और सबसे इफेक्टिव है, नॉर्मल करते हैं तक सब क्या कर रहे थे, नाक से सांस लेके मुंह खोल के छोड़ रहे थे। इसमें नाक से सांस लेना है, होठों से छोड़ना है धीरे धीरे, जितना देर में आप आराम से हवा को बाहर निकाल सकते हैं, जिस तरह से सिटिंग में होता है उस टाइप से। इसको पल्स विद ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, फिर आइए, दोनों हाथ सर करें, हाथ को फैला लेंगे, एक्सपेंशन के लिए बहुत ज़रूरी है। सेम चीज़, नाक से गहरी सांस लेगा या नॉर्मल लंबी सांस लेगा, मुंह से छोड़ेगा धीरे धीरे। इसी प्रक्रिया में दूसरा में क्या करना है, 1 से 5 सेकंड तक होल्ड कर सकता है, या 1 2 3 4 5 काउंट करेगा, फिर हवा को बाहर निकालेगा। शुरुआत में 1 ही सेकंड होल्ड करेगा, फिर धीरे धीरे मैक्सिमम 5 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, फिर हाथ लंबा करो, सेम चीज़, नाक से सांस लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाना है,
छोड़ते हुए नीचे लाना। जितना भी प्रक्रिया है, नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। सेम चीज़, नाक से सांस छोड़ते हुए, लेते हुए बाहर, छोड़ते हुए अंदर लाएंगे। इसको स्लो टाइडल ब्रीदिंग कर रहे हैं। जो भी कोविड के पेशेंट हैं या ILD के पेशेंट हैं या IPF के पेशेंट हैं, उनके लिए कि वो हमेशा गहरी सांस लेंगे, लंबी सांस, छोटा सांस नहीं लेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एयर का एंट्री लंग्स में हो सके, लंग्स एक्सपेंड हो सके। उसमें भी नॉर्मल बैठे हुए है, चल भी रहा है तो पेशेंट नाक से गहरी सांस लेके कि जितना ऑक्सीजन की ज़रूरत है भरपूर वहाँ, ठीक है। प्लस में वॉकिंग, एम्बुलेट जो भी पेशेंट बेड रिडन है उसको थोड़ा भी चलाइए। चलाने से क्या होगा, आपका हार्ट रेट जो कार्डियक लोड बढ़ जाता है वो कम हो जाता है। मसल जो वर्क नहीं कर रहा है, मसल वर्क नहीं कर रही, हमारे डिस्क डिस्ट्रॉफी होता है, वो सब सबसाइड होगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो एम्बुलेट करना जरूरी है। तो उसमें भी साथ साथ हम बता दें पिछले वीडियो में कि रिलैक्सेशन पोस्चर, कि कोई पेशेंट मान लीजिए चल रहा है, क्या एक सांस होने लगता है या उस टाइप का अटैक आता है, तो पेशेंट वहाँ पर उठ जाएगा, गर्दन झुका के खड़ा हो जाएगा। गलती से भी पेशेंट ऊपर गर्दन को नहीं ले जाएगा, गर्दन ऊपर ले जाएगा, क्लोटिस क्लोज हो जाएगा और सांस लेने में तकलीफ उसकी बढ़ जाएगी। नहीं, जैसे ही चलने के दौरान ड्यूरिंग वॉकिंग जब प्रॉब्लम होने लगता है, कुछ ब्रेथलेसनेस होता है, तो उसको गर्दन झुकाएगा, ठीक है। बैठा हुआ है, दिक्कत हो रहा है, कुर्सी है, टेबल है, टेबल पर सर रख के बैठ जाएगा। अगर टेबल नहीं भी है तो दोनों हाथ थाई पर रख के गर्दन झुका के बैठ जाएगा। सोया है, दिक्कत होने लगा तो बाएं तरफ करवट लेके 1/4 घूम जाएगा, एक तकिया सर के नीचे, एक तकिया घुटने के नीचे रख लेगा। या कुछ केसेस में राइट साइड भी, कभी कभी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा, खास करके कोई पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत होने लगा सांस लेने, उसको प्रोन लाइन में लेटा देंगे, या अगर पेट जिसका बड़ा हुआ है उसको तकिया डाल देंगे यहाँ कि पेट पे प्रेशर नहीं पड़े। जब भी खांसी होती है, जो भी पेशेंट हैं, कोविड का पेशेंट हो या ILD का पेशेंट हो या ब्रोंकियल अस्थमा का पेशेंट हो या ब्रोंकाइटिस का पेशेंट हो, जब भी खांसी होता है छाती को सपोर्ट करके खांसी करेगा। उससे फ़ायदा क्या है, नॉर्मल लोग भी खांसने के कारण क्या होता है, मसल का टियर होता है, खास करके इंटरकोस्टल मसल्स जो भी खिंचाव आता है उसके कारण चेस्ट पेन क्रिएट हो जाता है और इंटरनल लंग्स टिश्यू भी डैमेज होने के चांसेस बनते हैं। तो जब भी खांसी हो, छाती को सपोर्ट करेंगे, खांसी करेंगे। कभी कभी ऐसा भी कंडीशन होता है, खास करके कोविड एंड ILD वाले पेशेंट को बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा है, खांसी नहीं रुक रहा है, खांसी पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में क्या करेगा, पेशेंट बैठ जाएगा, गर्दन झुका लेगा, दोनों हाथ से पेट को दबा लेगा, नाक से गहरी सांस लेगा, मुँह से धीरे धीरे छोड़ेगा, खांसी पे कंट्रोल हो जाएगा। किसी पेशेंट अगर ये सब एक्सरसाइजेज करते हैं, घर में पेशेंट है तो उसको पहले स्टीम दो, स्टीम के बाद ज़्यादा, क्योंकि स्टीम से क्या होता है, स्टीम लेने से जो ब्रोंकल में स्पाज्म रहता है, ब्रोंकियल स्पाज्म, वो सबसाइड हो जाएगा, म्यूकस जो जमा रहता है वो लूज हो जाएगा। तो एक सब एक्सरसाइजेज करने के बाद थोड़ा भी खांसी करेगा, खांसी करके निकालने की कोशिश करेगा तो आसानी से वो बलगम बाहर आ जाएगा। प्लस में पोस्टल ड्रेनेज भी हम लोग करवाते हैं उसमें, जिसको परकशन, तो उसमें अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग पोजीशन होगा घर में से, ठीक है। तो कोई पेशेंट जिसको बहुत ज़्यादा कंजशन है, नहीं बहुत दिक्कत हो रहा है, हाई सेटिंग में बैठा दिए, खास करके ओवर स्कैपुलर इंटीरियर थोड़ा सा फॉरवर्ड पेन कर दिए, एक टॉप टेबल रख दें, तकिया रख दें, तकिया रख के सेगमेंट के लिए क्या करेंगे, स्लेट 10 मिनट हो गए, करवट करवट गया शायद, ठीक है। यहाँ कैसे दिया, 1/4 टाइम कर दिए, थोड़ा आगे फॉरवर्ड बेंड करेंगे और ज़्यादा बेहतर है। इसको आधा पोजीशन नीचे कर देंगे और नीचे करेंगे तो लोअर सेगमेंट पूरा मिडिल रोक का हो जाएगा।
अलग अलग सेगमेंट के लिए है, ठीक है, कंप्लीट करो।